ऐसा मैंने उसको टर्न कर लिया, गाइडलाइन जैसे कि मुझे मिल जाती है वहां पे मैंने लॉक किया फिंगर्स को, होम अपनी जगह एंड मैं यहाँ पे बालों को कट कर दी 90। इसी तरह 90 के बाद कौन सी डिग्री है 110 120 डिपेंड हम कौन सा हेयर कट कर रहे हैं। सो ऐसे ही कोमिंग करते करते हमें जाना है गाइडलाइन को फॉलो, इस तरह से गाइडलाइन देखनी है, जैसे ही गाइडलाइन आ जाती है वहीं पे लॉक करना है फिंगर्स को एंड होम अपनी जगह एंड देन कट इट। ओके, अब लास्ट आता है 180। पूरा जो है 180 पूरा प्रॉपर वे में कोमिंग करेंगे। अब ये बाल गीले नहीं है इसलिए ये बाल ऐसे पूरे निकल रहे हैं, बट गीले बालों में प्रॉपर वे में होता है। सी ये क्या है 180। 180 में भी आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, इस तरह कोम को फोल्ड करोगे तो गाइडलाइन मिलेगी। जैसे ही गाइडलाइन मिल जाती है फिंगर्स को लॉक कर दिया, शिफ्ट एंड देन कट इट। क्लियर? सेकंड सेक्शन। अब सेकंड सेक्शन का भी गाइडलाइन हम क्या करेंगे देंगे एंड यहाँ पे अब इतने से ही बचे हैं, सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बट ये वाले जो बाल है हमें पीछे लेकर ही काटने हैं। ठीक है, कोमिंग मस्ट है, जितनी कोमिंग अच्छी रहेगी उतना हमारा हेयर कट प्रॉपर होगा। तो सेम इसी को मैंने 45 डिग्री पे किया है, गाइडलाइन चेक करो एंड देन कट इट। दोबारा कोमिंग करेंगे प्रॉपर्ली। गाइडलाइन कोम को इस तरह करोगे तो यहाँ पे गाइडलाइन मिल जाएगी एंड कट इट। इसका भी 90 जो है बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट 90 गाइडलाइन एंड कट इट। इसी तरह से 90 के बाद 120 150 170 160 जो भी हमारी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से काटते जाएंगे। अब मैं इसी में आपको 180 दिखा दूंगी। पूरे बाल कोमिंग कर दिए क्योंकि अपने फ्रंट से ले रहे हैं। ओके, यहाँ से कोम कर दिया एंड अपवर्ड, ये हुआ हमारा 180। 180 में भी आपको गाइडलाइन चेक करनी है, यहाँ पे लॉक करना है एंड देन कट। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है? वन साइड कंप्लीट हुआ, इसी तरह हमें सेकंड साइड कंप्लीट करना है। अब मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है कौन से डिग्री में हेयर कट होते हैं। सो ओनली 45 में भी होता है, ओनली 90 में भी होता है, 45 प्लस 75 में भी होता है, 45 प्लस 75 प्लस 90 में भी होता है। जितने भी लिखवाए हैं उतने हेयर कट हमें ट्राई करने हैं। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, फिंगर्स को पकड़ के कट नहीं किया, पहले हमें कट नहीं करना है, पहले हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रॉपर वे में कोमिंग अंदर तक कोम करना चाहिए। ओके, तो सभी को समझ में आया? ऑनलाइन समझ में आया सभी को? यस मैम। ठीक है, तो सभी प्रैक्टिस करें, मुझे दिखाएं आपको ऐसे ठीक समझ में आया? अब रिकॉर्डिंग में मैं बता रही हूँ, दोबारा रिकॉर्ड अब स्टार्ट हुआ है। मैंने कहा है एडवांस हेयर कट में हमें पहले पीछे से बाउंड्री बनानी होती है। ओके, एडवांस हेयर कट में पहले हमें नीचे के बालों की बाउंड्री बनानी होती है। बाउंड्री होती है जो 0 डिग्री पे हेयर कट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमें स्ट्रेट हेयर कट करना है तो हम पहले स्ट्रेट हेयर कट करके लेंगे, उसके बाद हमें अगर यू करना है तो हम यू करके लेंगे, यहाँ से बाउंड्री बना लेंगे। डीप यू करना है तो डीप यू की बाउंड्री बनाएंगे एंड हमें वी करना है तो वी की बाउंड्री बनाएंगे। बाउंड्री बनाने के बाद ही हम बीच में डिजाइन निकालते हैं। डिजाइन मींस हमने जो डिग्री सीखे हैं वही। सो सपोज मैंने यहाँ पे अभी मैंने डीप यू या यू क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से मैंने बाउंड्री बना ली है। अब मैं हेयर कट डिग्रीज कैसे उठाऊंगी? मिडिल सेक्शन ले रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट ले, यहां से भी बिल्कुल स्ट्रेट ले। दिख रहा है सभी को? कोमिंग कर रहे हैं प्रॉपर्ली। अब हमें डेली प्रैक्टिस क्या करनी है? सी यू नीचे टच है मींस व्हाट 0 डिग्री पे है, मुझे 45 पे कट करना है, सो मैं इसको कोम करूंगी। टच के बाद थोड़ा सा ऊपर आई हूं तो ये हुआ 45, दोबारा कोम करना है। अब 45 जहां तो उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 75 एग्जैक्टली।
अब इसके बाद मैंने 90 करवाया, तो हमेशा हमें याद रखना है 90 डिग्री जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है। सी यहां से लिया बिल्कुल स्ट्रेट, ये हुआ हमारा 90 डिग्री। क्लियर? 90 के बाद जो डिग्री मैंने लिखवाई है, मैंने लिखवाया 120, बट 110 भी आ सकता है, 130 भी आ सकता है, 140 भी आ सकता है। मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, ठीक है। न्यू हेयरकट अगर निकलते जाएंगे तो डिग्रीज भी चेंज होती जाएगी। सो फाइनली 110, सपोज 120, 150, 160, तो फाइनली 180 कहाँ पे आ जाएगा? बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट। तो क्या दिख रहा है? ये होगा 180। तो आप लोगों को ये डेली प्रैक्टिस करनी है। ये हुआ मेरा वन सेक्शन। अब इस सेक्शन में से मैं गाइडलाइन लूंगी, इस सेक्शन में से मैंने गाइडलाइन ली है, इस गाइडलाइन को दूसरे सेक्शन में मिक्स करके वापस वही मैं फॉलो करूंगी। Forty-five कोमिक प्रॉपर्ली करनी है। अब 45 हुआ है तो हमें क्या करना है? गाइडलाइन चेक करनी है। गाइडलाइन कैसे चेक करोगे? कोम को इस तरह से लाओगे तो गाइडलाइन खुद ब खुद दिखेगी एंड देन कट करना है। नाइनटी बिल्कुल स्ट्रेट, 75 की गाइडलाइन फॉलो करनी है हमें। डिपेंड जो हमारी है 90 के बाद 110 करना है, 120 है तो 120। बट गाइडलाइन को चेक कैसे करना है? कोम को इस तरह से लेना है, आगे फिंगर लाते जाओगे जब तक आपकी गाइडलाइन आपको नहीं दिखती है। किया? सो प्रॉपर्ली गाइडलाइन दिखेगा। मंडे आपको हेयर कट करके दिखाऊंगी तो प्रॉपर्ली आपको गाइडलाइन दिखेगी। तो जब तक आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अब आती है साइड। साइड के लिए हमें साइड में नहीं जाना है, साइड के लिए भी हमें वहीं रुकना है। साइड के बाद भी बैक में आकर ही कट होते हैं, ठीक है। तो मैंने जो बाल काटे हैं उसकी गाइडलाइन मैं ले रही हूँ। अब साइड के बाल काटे तो साइड के बाल में प्रॉपर वे में कोम करूंगी। वही डिपेंड हमें क्या करना है। अगर डायरेक्टली 75 में हेयर कट करना है तो 75 ले लिया मैंने। अब इसकी गाइडलाइन नहीं है, मुझे गाइडलाइन बनानी है। 75 में कट किया है, अब मुझे इसके बाद 90 करना है, तो मुझे 90 के लिए गाइडलाइन ऑलमोस्ट मिल चुकी है। 75। अब मैं जब तक मुझे गाइडलाइन नहीं मिलती है मैंने कोम को क्या किया? टर्न किया है। आगे चलते चलते गाइडलाइन जैसे ही मिल जाएगी, फिंगर्स को वहीं लॉक किया है, कोम को अपनी जगह शिफ्ट किया है एंड देन मैं उसको कट कर दी। कट करने के बाद कटे हुए बाल वैसे ही छोड़ दिया है। तो हमारी टेक्निक जो सिखाई थी वही चल करनी है। सिजर चल रही है, वन, प्रॉपर वे में देखिए फिर से। सिजर चल रही है, मीन सिजर मैंने हाथ में उठाई, 1 2, अब 3, सेक्शन भी बना रही हूँ। ये हुआ 3, ये हुआ 4, 5 कोम अपनी जगह, 6 सिजर सीधी, 7 में आपको कट काटना है, 8 में सिजर अपनी अपनी जगह, 9 एंड 10 जो है वो कटे हुए बाल नीचे। याद है सभी को स्टेप्स ये? तो इसी तरह ये पूरा हम हेयर कट करते हैं। समझ में आया सभी को? यस और नो? ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस मैम। ओके ओके। और इसके बाद मैंने आप लोगों को सेक्शनिंग सिखाई थी। हॉरिजॉन्टल तो हमें पता है, वर्टिकल भी हमें पता है, और हॉरिजॉन्टल को और क्या नाम दिया है हमने? क्राउन सेक्शन, जो क्राउन से होता है। दूसरा हमने नाम दिया है ईयर टू ईयर, वही सेम सेक्शन हम यहीं से निकालते हैं। अब है रेडियल सेक्शन। रेडियल सेक्शन हमने यू कट में सीखा था, यू हेयर कट में हमने रेडियल सेक्शन सीखा था। तो जिन्होंने पूरा पे किया उनको पर्सनल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो यू कट का उसमें बताया गया है। अब है बॉक्स सेक्शन। बॉक्स सेक्शन सभी लिखे हैं, उस दिन मैंने लिखा है, फिर भी अगर नहीं लिखा तो लिख सकते हैं। बॉक्स सेक्शन है जो हमारा, हॉर्स शूज सेक्शन है, रेडियल सेक्शन है, ए सेक्शन है, पिवोटिंग सेक्शन है,
ये सभी सेक्शन फ्रंट के हेयर कट में काम आते हैं, फ्रंट के हेयर कट में काम आते हैं। मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब मैं बॉक्स सेक्शन निकालने जा रही हूँ। आईब्रोज का मिडिल, किसका मिडिल रहेगा? आईब्रोज का मिडिल हमें यहाँ पे लेना है और इसके थ्रू हमें क्राउन सेक्शन पर जाकर बॉक्स बनाना है। तो बनाते हैं हम लोग। सेक्शनिंग हमेशा गीले बालों में प्रॉपर्ली निकलती है। उस दिन मैंने ये दिखाया था, मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ। ये हुआ हमारा बॉक्स सेक्शन। दिख रहा है सभी को? ओके, तो ये हमारा एंड कहाँ पे है? ये है क्राउन सेक्शन। ये वाला लेन स्टार्ट कहाँ से हुआ है? आईब्रो का मिडिल। अब हमें फ्रंट की हेयर कट करने हैं बॉक्स सेक्शन को लेकर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले तो लेंथ कट कर देंगे, combing properly। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंथ, और अगर क्लाइंट हम पर छोड़ रहा है तो हमें पता होना चाहिए फ्रंट की जो लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है। अगर हाँ कहाँ से? ओके, यहाँ से। बड़े में सबसे बड़ा यहाँ होता है, देन होता है लिप्स, देन नोज, आईज, आईब्रोज। अगर आईब्रोज पे काटेंगे तो सूखने के बाद कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, है ना? तो जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, अगर लिप्स है, चिन है, नोज है, जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से हम लोग हाफ इंच कम काटेंगे। याद है फर्स्ट वाला रूल? क्यों आधा इंच कम काटेंगे? क्योंकि हेयर कट हमेशा गीले बालों में होता है एंड जब बाल सूख जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ दिखते हैं, तो ज्यादा शॉर्ट दिखेंगे। तो ये बात कभी नहीं भूलनी है। सो हम लोग लिप्स के हिसाब से हम काट रहे हैं। मे बी सपोज मैंने अब काट नहीं रही हूँ, सो मैंने इसको कट कर दिया। ओके, देन सेकेंड आपको क्या करना है? इसी सेक्शन को 180 डिग्री में ऊपर उठाना है। उसे दिखाना है ना, उसी सेक्शन को हमें 180 डिग्री में ऊपर उठाना है। ओके, कभी भी कट करते समय क्लाइंट की गर्दन सीधी, ये शोल्डर्स आगे नहीं होने चाहिए, शोल्डर्स ऐसे, गर्दन सीधी और आगे थोड़ी सी झुकी हुई। ओके, सो मैंने 180 में ऊपर नीचे पिन करूंगी, जहां अप एंड डाउन, जहां पे मेरी गाइडलाइन मुझे मिलती है वहां पे स्टॉप करके यहाँ इसको कट करना है। ठीक है, कट करने के बाद इसको हमें नॉचिंग करके छोड़ देना है। कट करने के बाद इसको मैं नॉचिंग करके छोड़ दूंगी। अब मैंने इस टेक्निक से मैंने किया तो क्या होगा? हमें बाल इस तरह पे रखने हैं तो भी वही फॉल आएगा, हमें बाल इस तरह से रखने हैं तो भी वही फॉल आएगा। हमें बाल जो है मिडिल में डिवाइड करना है तो भी वही फॉल आएगा। ठीक है, इस टेक्निक से हम करते हैं। सो इसी के इस टेक्निक से मैंने फर्स्ट तो बॉक्स निकाला। अब मैं सेकंड निकालने जा रही हूँ हॉर्स शूज। हॉर्स शूज का भी जो मेजरमेंट होगा, आईब्रो का सेंटर। हॉर्स शूज मींस मैंने आप लोगों को उस दिन बता दिया है, घोड़े का पैर जैसा जो शेप होती है वही। एग्जैक्टली मैं शेप वही लूंगी। हॉर्स शूज निकालना है मुझे। हॉर्स शूज में भी सेम सेक्शन तो निकाला हमने, सेम इसमें भी यही करना है। फर्स्ट क्लाइंट के लेंथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंथ काटती है, उसी को हमें 180 में ऊपर ले जाना है, नीचे की करना है एंड नीचे की कट किया उसके बाद हमें नॉचिंग करके छोड़ देना है।
लेकिन हमने हॉर्स शू में जो हेयर कट किया है उसका जो फॉल है वो अलग आएगा, एंड हमने जो बॉक्स में हेयर कट किया है उसका फॉल अलग आएगा। ए सेक्शन में हमने किया है उसका फॉल अलग आएगा। टेक्निक सेम है बट सेक्शन डिफरेंट काटने से फॉल जो है वो अलग आ जाता है। ठीक है, सो ए सेक्शन भी इसी तरह ही करना है। ठीक है, अब आती है फ्लिप्स। अब बारी आती है फ्लिप्स जो हमारा वजन नहीं हुआ। ठीक है, फ्लिप्स में क्या करना है, अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूछनी है, आपको इस तरफ से चाहिए या आपको इस तरफ से चाहिए। ओके, अब फ्लिप्स में जो सेक्शन निकाला जाता है वो होता है पिवोटिंग। पिवोटिंग मींस ना स्ट्रेट लाइन ना स्लीपिंग, स्लांटिंग लाइन को कहा जाता है पिवोटिंग। ये देखें कौन सा साइड आपको पसंद है, ये साइड चाहिए या ये साइड, ऐसे। तो मैं यहाँ से जो आईब्रो का मिडिल जो लिया मैंने, इसको मैं पिवोटिंग सेक्शन में बनाऊंगी। विद सेक्शन पिवोटिंग। कहाँ तक लेना है, ये भी क्राउन सेक्शन तक लेना है। सी दिख रहा है ना, मेरा स्ट्रेट सेक्शन है ना ही स्लीपिंग है, ये है पिवोटिंग। ओके, अब मैंने पिवोटिंग को क्राउन सेक्शन तक ले लिया है। अब मैं बाकी के जो बाल हैं उसको टाई कर लूंगी। हनी हेयर कट सब काटने वाले हैं, फर्स्ट हमें टेक्निक सीखनी है। ठीक है, अब इस सेक्शन को हमें फर्स्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट ये यहाँ लिया, ऑपोजिट साइड जा रही हूँ मैं, यहाँ बाल हमें चाहिए तो मैं ये साइड जा रही हूँ। ठीक है, ये साइड जाना है मुझे, और मैं इसको लेंथ कितनी चाहिए, आईज तक चाहिए, नोज तक चाहिए, बट ये आईज तक ही सूट होता है। ठीक है, मैंने इसको कट कर लिया। अब ये मेरी गाइडलाइन है, दोबारा मैं इसको लूंगी, इसी में ही मर्ज करूंगी। ऑपोजिट साइड ले रही हूँ मैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये साइड है बट मैं ऑपोजिट साइड लेके कट कर रही हूँ। अब मुझे ये वाली गाइडलाइन मिल चुकी है तो मैं इस हिसाब से इसे कट करूंगी। ये पूरी लेन हो चुकी है। सो मैंने ये लेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मींस कौन सा सेक्शन निकाला है बताएंगे सभी। हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है ना। ठीक है, सो ये वाला हुआ। अब सेम इसी तरीके से जो मैंने आधा पोर्शन छोड़ा इसको भी इसी तरह से गाइडलाइन फॉलो करते हुए नीचे की इसको यहाँ लाना है एंड यहाँ पे कट करना है। दोबारा गाइडलाइन लूंगी, दोनों को मर्ज करके प्रॉपर वे में यहाँ लाना है एंड यहाँ पे कट करना है। दोबारा इसकी गाइडलाइन फॉलो करनी है एंड इसको पूरा यहाँ तक कट करना है। ठीक है, कट होने के बाद हमारे जो बाल है हम पूरे सेट करेंगे। सेट का जो तरीका जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इस हिसाब से सेट करेंगे, जैसे इनको ये ऐसा आ जाएगा पूरा। ओके, सो रियल कट और इसमें फर्क रहेगा बट टेक्निक सिर्फ बता दिया। समझ में आया? ओके, अब जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया उसमें कोई दिक्कत? और उस दिन मैंने बताया था बैक का जो हेयर है, अगर हम लोग एक हेयर कट ऐसा होता है पूरे बाल हमें पीछे ले जाकर आगे ले जाकर काटने होते हैं। सो अगर फ्रंट का जो बाल है अगर आगे यहाँ पे आकर कटता है तो कौन सी डिग्री में कटता है, 380। ठीक है, और जो ये फ्रंट का बाल है हमारा ये अगर बैक में आके कटता है तो 0 डिग्री, हमेशा याद रखना है। ठीक है, सो और कोई सवाल समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना है किसी को? बिकॉज एक ही स्टूडेंट आया है
और ऑनलाइन आप कुछ दिखा नहीं रहे हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है किसी को? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। समझ में आया प्रॉपर में? यस मैम। ठीक है, तो सभी प्रैक्टिस करें अभी सेक्शंस उठाने की। सेक्शंस कैसे उठाने हैं, और अगर प्रैक्टिस कर रहे तो मुझे दिखाते जाएं। वन बाय वन मैं जूम पे लेती हूँ आप लोगों को, ठीक है? इसे आगे नहीं करवाऊंगी बिकॉज ये काफी मेन है और काफी हार्ड है, इसकी आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। सो सभी करके दिखा। मैम मैं 15-20 मिनट बाद आपको सेक्शंस उठाने की मेरी प्रैक्टिस बताती हूँ। ओके, या चलेगा। मैं 6 बजे बंद कर दूंगी, अभी 5 हुए हैं क्योंकि एक्स्ट्रा मीटिंग की है दूसरी, तो मैं 6 बजे क्लोज कर दूंगी, ठीक है? उससे पहले दिखाना मुझे। और कोई दिखा रहा है? यस मैम, मैं 5 बजे मतलब आधे घंटे में करती हूँ, तो आधे घंटे तक मेरी आप देख लेना। जी जी यस। जी मैम। सोनाली एंड ऑल, कोई नहीं है ऑनलाइन? किसी का आवाज क्यों नहीं है? मैम मॉडल नहीं है। मॉडल नहीं है तो प्रैक्टिस कैसे करोगे फिर? आपको ऑफ नहीं